होली राष्ट्रीय पर्व है और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल के लिए यह और उत्साह का पर्व है। हिमाचलवासी होली को आनंदपूर्वक मनाएं, सौहार्द के साथ इस त्योहार को जाना जाता है, तो इस नाते सभी लोग सौहार्द से रहें। और मेरी आज इस बात के लिए जरूर भगवान से प्रार्थना है कि हिमाचल की उन्नति के लिए जैसे आज होली में उत्साह है, वैसे ही हिमाचल वासियों को हमेशा इसी उत्साह से सराबोर रखें। नहीं, होली कोई राजनीतिक परिस्थिति नहीं। अब तो गवर्नमेंट काम कर रही है, जो होना था वो हो गया। अब आगे के भविष्य की चिंता करें। 2027 में हमने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है। हमारी नीतियां बन गई है। अब तो जो कुछ होगा चुनाव के मैदान में होगा और जनता सब कुछ जानती है कि आम जनता के लिए कौन लोग कार्य करता है। ये सब चीजें अभी आपके सामने जब चुनावों का वक्त आएगा तो उभर कर आएगी। इस होली के पावन अवसर पर सिर्फ मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि उमंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, उल्लास से भरा त्योहार है। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। कांग्रेस की कब तक लिस्ट आनी है और किस तरह की तैयारी है, क्या अपील करेंगे लोगों से ऑन दिस? देखिए, कांग्रेस ने भी चारों ने प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है और इस बारे में चर्चा हो चुकी है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, क्योंकि हमारा चुनाव 1 जून को है, तो 1 जून से पहले जब भी नामांकन होगा उससे पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। मंडी से सर बॉलीवुड अभिनेत्री को बीजेपी ने उतारा है, किस तरह से देखते हैं? कितना देखिए, अच्छी बात है। वो भी अब राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और अभी फिल्मी दुनिया से उन्होंने अपना वहाँ से कैरियर शुरू किया है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छोड़ के गए हैं, उसका क्या नुकसान? नहीं, कांग्रेस को छोड़ने, कांग्रेस ने डिस्क्वालीफाई की है। आप गलत कह रहे हैं। ये छोड़ना अलग बात होता है, एक डिस्क्वालिफिकेशन होता है। जो पार्टी के साथ गद्दारी करके जाता है उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। अब वो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कहाँ है, काफ़ी दिन हो गए और 29-29 दिन हो गए, तो आप पता करिए कि कहाँ है। हम तो उनकी भी इस होली के शुभ अवसर पर उनको भी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। सभी को रंगों के इस पवित्र त्योहार के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हम सब के लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि होली बहुत उत्साह के साथ हम पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में मनाते हैं। सारी बातों को भूल करके, सारे गिले शिकवे भूल करके, गले मिल करके इस त्योहार को मनाते हैं। और अब की बार की परिस्थितियां अलग तरह की भी हैं कि लोकतंत्र का महोत्सव यानी कि सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा का चुनाव और उस हिमाचल प्रदेश में तो विधानसभा के भी उपचुनाव उसमें साथ में शामिल हैं। वो भी त्योहार हमारे सामने है। आओ उस त्योहार को भी हम सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। और आज होली के इस अवसर पर एक बार मैं फिर से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आओ ये देश भी और प्रदेश भी आगे बढ़े, अपना योगदान प्रदेश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिल करके दें। कल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आखिरी जो लिस्ट निकाली है उसमें हिमाचल के जो रिमेनिंग सीट्स थी उनके टिकट्स भी अनाउंस हो गए हैं। कितना महत्वपूर्ण है मंडी और कांगड़ा जो कैंडिडेट्स दिए गए? देखिए, अब की बार इस बात को हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में जहां टिकट के आवंटन की बात लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से है, उसमें बहुत पहल की है और हिमाचल में 4 सीटों पर कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं। पिछले कल 2 टिकट जो कांगड़ा और मंडी पार्लियामेंट काउंसिल के वो भी डिक्लेयर हो गए हैं, डॉक्टर राजीव भारद्वाज कांगड़ा से और मंडी से कंगना रनावत जी। और मैं सबको शुभकामना देता हूं, भाई अनुराग ठाकुर जी, सुरेश कश्यप जी, कंगना जी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को, वो विजयी हों और शानदार तरीके से जीत हासिल होगी। और मुझे इस बात को लेकर के पूरा भरोसा है कि 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक शुरुआत हुई थी। 1 दशक उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। 2014 में भी हिमाचल का योगदान 100% था, 2019 में भी 100% यानी कि 4 सीटों पर जीती और
2024 में भी चारों सीटों पर हम जीतेंगे। मंडी हल्के में अगर देखें आपका इलाका है, कंगना को दिया गया है, बॉलीवुड से आई हैं, युवा हैं, कितना महत्वपूर्ण है? क्या एक चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि वो राजनीति से नहीं आती? देखिए, राजनीतिक फील्ड उनके लिए नई होगी, लेकिन मैंने इस बात को देखा कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रही हैं, उन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है और पूरे देश भर में एक नाम है और अपनी एक बोल्ड छवि के लिए, पर्टिकुलरली जो हिंदूवादी छवि के लिए उनका एक बहुत बड़ी उसमें स्पष्टता रही है, व्यवहार में, बातचीत में भी। और उसी तरह से मुझे पूरा भरोसा है कि राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति में भी वो बहुत बेहतर ढंग से सारी चीजों को संभाल लेंगी, करेंगी और पूरा भरोसा है कि बहुत शानदार जीत होगी और निश्चित रूप से नई जिम्मेवारी को भी उसी तरह से लेंगी जिस प्रकार से वो अपनी फील्ड में पहले से काम कर रही हैं, फिल्म जगत में काम कर रही हैं, उसी तरह से बेहतर ढंग से यहाँ पर भी काम करेंगी।